बीजेपी से सत्येंद्र चौधरी जी जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है सत्येंद्र जी। कुछ ही देर में अमित शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। हम तीनों का स्वागत करते हैं। जौहरी साहब, हनुमान जयंती पर सियासी रंग एक अलग देखने को मिला, यानी कि भक्तिमय सियासी रंग ये था और लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। खासतौर पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा का ये भी कहना था कि कांग्रेसी जो हैं वो इच्छाधारी हिंदू हैं। रामेश्वर शर्मा ने भी पूरी जयंती के कार्यक्रम जो कांग्रेस ने किए हैं उसको लेकर निशाना साधा। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर राम का भक्त, हनुमान का असली भक्त कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? जहां तक भगवान राम का सवाल है या उनके परम भक्त बजरंगबली का सवाल है, अगर कोई भी व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट, ग्रुप या सोशल सोसाइटी का जो भी वो हिस्सा हो, अगर वो भगवान हनुमान जी का जो हनुमान जी की जयंती पर उसको मना रहा है जोर शोर से, तो हम सबको खुश होना चाहिए। इसमें ऐसा लगता है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप आज के दिन तो नहीं होने चाहिए थे। वो ठीक है, देखिए जनता हमारे जो मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा और जितने भी नेता हैं बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और इन्होंने काफी दौर देखे हैं राजनीति के। लेकिन जहां तक देखिए अंकुश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को डिसाइड करने देना चाहिए। जनता बहुत समझदार है। हमारे यहाँ की एक गाना है ना, पब्लिक है सब जानती है, तो हमको पब्लिक पर छोड़ना चाहिए। पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि कौन इच्छाधारी है कौन है। लेकिन आज एक बात और है अंकुश जी, आज हमें इंदौर से भोपाल आते समय जितने भी ये तो अपन ने जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल बातों का डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा नेता कहां गया, लेकिन हर हनुमान मंदिर पर आज हमारी जो इस एज में पहली बार ये माहौल दिखा है इस देश में, इस प्रदेश में, कि जो हर हनुमान मंदिर पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग रोक रोक के प्रसाद दे रहे थे। और मतलब ऐसा छोटे छोटे गांव में भी हो रहा था और कस्बों में भी हो रहा था, शहरों में भी हो रहा था। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म का जागरण तो हुआ है, किसी भी बहाने से हुआ है, लेकिन धर्म का जागरण हुआ है और हम धर्म की तरफ लौटेंगे तभी अच्छे नागरिक बनेंगे। और अच्छा नागरिक बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कुछ और बनने के। चलिए बिल्कुल रुक कर लेते हैं हम। हमारे साथ सत्येंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए जौहरी साहब भोपाल पहुंचे, इंदौर से यात्रा के दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हनुमान जयंती के मौके पर छोटे छोटे गांव में भी बाकायदा हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद प्रसादी वितरण किया गया और ये पहली बार प्रदेश में ऐसा देखने को मिला। सत्येंद्र जी, लेकिन लगातार जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई उसको लेकर क्या कुछ रुक रहेगा आपका? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी क्या कुछ कहना था वो हमने दर्शकों को सुनवाया। साफ तौर पर फिलहाल जो माहौल था, हालांकि देखिए ये अच्छी बात है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, प्रशासन मुस्तैद था, लेकिन जो हनुमान जयंती की अगर हम बात कर लें तो किस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए हैं, कैसे आप देखते हैं? अंकुश जी, सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को प्रभु हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे राम भक्त हनुमान रहे हैं और उनके गुण जो हैं, उनके गुणों को हम सभी अंगीकार करें। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जौहरी साहब ने भी कहा कि हमको हमेशा ऐसा उनका आचरण करें और आरोप प्रत्यारोप से ना आकर के भगवान का जो स्मरण करो, एक अच्छा भारत बनाने का निर्माण करें। लेकिन मैं बता दूं, कर्म फलम, जो कर्म फलम एक सिद्धांत है गीता के अंदर हमारे कहा गया है, तो कर्मों की अगर व्याख्या की जाएगी तो जरूर आएगा कि किस दल ने किस तरीके से अपना वोट पॉलिटिक्स के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए किस तरीके से धर्म का सहारा लेते हैं। हम तो हमेशा एक विचारधारा लेके चले हैं, देश की जो विचारधारा है उसको लेकर के चले हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चले हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके चले हैं। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हमारा जो भगवा संस्कृति है उसको लेकर चले हैं। अब आप देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ही। और जिस तरीके से, अब सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को स्वतंत्रता है और वो कोई भी राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करते हैं कार्यक्रम आयोजित। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जैसा कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा और हमारे विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने भी कहा, सही कहा कि इच्छाधारी कांग्रेस है, जो अपनी इच्छा के हिसाब से या वैकल्पिक व्यवस्था के हिसाब से अपने धर्म की पालना करने लगते हैं। जब जब तीर्थ या कुछ ऐसे त्योहार आते हैं तब कांग्रेस दिखाती है अपने आप को कि वो धर्म अनुरागी हो जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा अगर कहें तो धर्म का हानि की
धर्म का क्षय किया है तो कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। कि आप देखिए भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया गया था। और अभी अभी भी कुछ 2019 के चुनाव थे जब कपिल सिब्बल जी ने भी खुद हाईकोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि कृपया करके इसमें राम मंदिर, अयोध्या मंदिर का जो केस चल रहा था उसको इलेक्शन के बाद सुना जाए। और आप देखिए इसी प्रकार से इनकी सरकारों ने हमेशा गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भी संतों के ऊपर, और पालघर में महाराष्ट्र के अंदर पालघर है तो वहां पर संतों की माउल लिंचिंग करा दी गई। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई बार, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने हमारा जो आस्था के अंदर शिव मंदिर है उस शिव मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर उतरवा लिया था, क्योंकि लाउड स्पीकर से उनको दुख कष्ट हो रहा था। तो ये बिल्कुल स्वेच्छाधारी कांग्रेस जो है ना धर्म करती है। और मैं तो कहूंगा कि कालनेमी, अंकुश जी, एक कालनेमी की व्याख्या है। भगवान हनुमान की आज जयंती है तो आप देखिए भगवान हनुमान जी जब संजीवनी हिमालय पर्वत पर आए थे, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो कालनेमी जो था, कालनेमी में भी भगवान मतलब नकली राक्षस था कालनेमी, और उसने राम का ऐसा राम भक्त का रूप धारण कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इच्छाधारी कांग्रेस तो है ही है, इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, और साथ साथ कालनेमी से भी ये प्रेरित लोग हैं और ये अपने हिसाब से कालनेमी की तरह भगवान अभी जो सत्येंद्र जी भी वही सवाल उठा रहे हैं। आनंद जी का मैं समझती है, जनता ये भली भांति जानती है, और जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है कि संस्कृति के सच्चे अनुयायी, संस्कृति के सच्चे आराधक जो है भगवा संस्कृति के, वो कौन है? आनंद जी वही सवाल यहाँ पर सत्येंद्र जी भी उठा रहे हैं, जो कि गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि कांग्रेस तो इच्छाधारी हिंदू है। अभी 3-4 ऐसे मुद्दे भी सत्येंद्र जी ने गिनाए हैं कि राम को काल्पनिक पहले बताते थे, अब राम की शरण में जा रहे हैं, हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, गदा यात्रा निकाली गई, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा। पहली प्रतिक्रिया, नहीं इतनी डरी सहमी क्यों है बीजेपी? अगर कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, और आज से नहीं है, आप वो तो जब से मध्य प्रदेश में आए 4 साल हो गए, पिछले 4 साल में आपने देखा हो हम भगवान हनुमान की जयंती पर हनुमान जी के उन्होंने कार्यक्रम चाहे पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल में भी करवाया, आपने देखा होगा। उनके हमेशा से छिंदवाड़ा में होता है जब से वो सांसद है। तो वो तो हनुमान भक्त है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई सहमी क्यों है? क्या इनने कॉपीराइट करा रखा हिंदुत्व का या हिंदू समाज का? हम लोग हिंदू नहीं है क्या? मैं भी एक कालन समाज का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी जैन समाज का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो क्या इन्होंने कॉपीराइट करवा ला भारतीय जनता पार्टी ने? कितने लोग उस स्तर पे जाके खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो धर्म के समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, केवल और केवल ढकोसले करते हैं, जो धर्म के नाम पर केवल और केवल लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिस तरह की बातें करता है। जहां तक हनुमान जयंती की बात है या दूसरे भी धर्म की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा सब धर्मों का सम्मान किया। अनेकता में एकता कांग्रेस की संस्कृति रही है। और ये जो बातें करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात है, इनका कौन सा राष्ट्रवाद है? जब देश आजाद हो रहा था तो मुखबरी का काम कर रहे थे, जब देश आजाद हो रहा था तो ये वजीफा ले रहे थे। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है इनका? कौन सी सांस्कृतिक बात कर रहे हैं? अरे भाई हम लोगों के, इनके जो सरसंघ संचालक हैं वो कह रहे हैं कि हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो भैया आप जहाँ आग लगा रहे हो जनता में, आपस में देश फैला रहे हो, देश के अंदर ही कर रहे हो। जब देश के अंदर आप आपस में एक दूसरे को लड़ाने झगड़ाने का काम करोगे, सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाओगे, तो भैया कहाँ से हम एकता की सूत्र की बात करेंगे? कहाँ से एक बनेंगे? जब हम अपने देश में एक नहीं बनेंगे तो जो दूसरे देश है आसपास के, जो म्यांमार है या जो दूसरे आसपास के जो देश है, जो अखंड भारत की हमने परिकल्पना की है, तो भैया वो कैसे पूरा होगा? तो ये जो जिस तरह की बातें करते हैं, और इन्होंने अगर दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी जैसा तो धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं होगा। अगर 9 दरगाह होते तो वो 9 मंदिरों में अलग अलग देवी के मंदिर पर जाते थे। तो ये बात, और उनके जो उनका जो महल है उसमें ऑलरेडी 3-3, 4-4 मंदिर हैं। तो वो तो ये परिवार ही शुरू से धार्मिक रहा है। किस तरह से, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया इन लोगों के ऊपर, और किस तरह से ये उनसे डरे सहमे कि पूरा का पूरा अगर कोई मामला होता तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुलमा दिग्विजय सिंह जी के पीछे लग जाता। आज अगर कांग्रेस ने धर्म की बात की तो इनको तकलीफ हो गई कि ये कांग्रेस धर्म की बात क्यों कर रही है? धर्म में कोई आपकी कहीं आपका कहीं कॉपीराइट थोड़ी है धर्म पे। चलिए बिल्कुल के लिए देखिए जौहरी साहब, ये जो जवाब यहाँ पर आनंद तारण जी ने दिया है, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता हों, नेता हों, मंत्री, पूर्व मंत्री हों, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राम जी जो हैं, हनुमान जी हैं, किसी एक धर्म की बपौती हैं, किसी एक पार्टी की, माफ कीजिएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों को अगर हम देखें, 3 से 4 सालों की बात करें, तो लगातार बीजेपी ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाने शुरू किए थे कि
हिंदुत्व की राजनीति की ओर कांग्रेस लौट रही है। देखिए, हम बात करें, राहुल गांधी अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, उसको लेकर सवाल जागे गए थे। छत्तीसगढ़ में राम पदगमन की भूपेश सरकार जब यहाँ पर आती है, उसके निर्माण की बात आती है तो, और अभी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ये ताज़ा बात जो निकलकर सामने आई कि हनुमान जयंती के मौके पर पहले ही कमलनाथ ने अपने पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हनुमान चालीसा का वे पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन बड़ा सवाल, क्या वाकई में जो आरोप बीजेपी लगाती रही है कांग्रेस पर कि हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस लौट रही है, कैसे समझा जाए इसे? अगर बीजेपी को ऐसा लगता भी है तो बीजेपी को ये खुश होना चाहिए इस पर कि जो उन्होंने 70 साल से जिस बात को लेकर चल रहे थे, जो दोनों तीनों उनके मेन उद्देश्य थे, ठीक है, उस पर दूसरी पार्टियां भी आ गई। अगर अखिलेश जी ने भी चुनाव के दौरान मंदिर गए, प्रियंका जी को सबने देखा, और ऐसा आनंद तारण जी सही कह रहे हैं, ये लोग कमलनाथ जी पहले भी पूजा करते होंगे, पहले भी, लेकिन इतने वृहद स्तर पर जो हुआ है कहीं ना कहीं, और एक ये तो सब लोग मानेंगे, क्या आनंद जी भी मानेंगे, सत्येंद्र जी भी मानेंगे कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अपने देश में चल रही थी, और 47 के बाद से नहीं, 47 के पहले से ही चल रही थी। अंग्रेजों ने ही जो शुरुआत की थी, जिस तरह से जमींदारी सिस्टम को में बांटना और वो सब जो अपीजमेंट किया था, तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में नेगेटिव अपीजमेंट अलग तरह का शुरू हो गया है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि जो 80% लोग हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव, देखिए चुनाव हमको ना आईना दिखाते हैं। हर चुनाव, चाहे किसी भी, पंजाब में चुनाव हुआ उसने कुछ और आईना दिखाया, उत्तर प्रदेश की चुनाव ने कोई और आईना दिखाया, और मध्य प्रदेश में जो हुआ और जो होने वाला है कुछ और आईना दिखा रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आईना दिखाया जा रहा है उसको तुरंत समझें, जनता की नब्ज को समझें और उसके हिसाब से अपना एजेंडा और अपने गोल सेट करें। तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। अगर वो भगवान राम को पब्लिकली पहले भी करते थे, लेकिन पब्लिकली बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, हनुमान जी के कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है, और इससे भी और आगे बढ़ के समझ लीजिए कि राम जन्मभूमि में वो उससे भी बड़ा काम कर दें। और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कल को कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा हो जाए कि कृष्ण जन्मभूमि की शुरुआत जो है हम लोग करेंगे, ये भी हो सकता है। तो इसमें बीजेपी को खुश होना चाहिए बजाय क्रिटिसाइज करने। जी, इसी पर हम जानेंगे रुक। सत्येंद्र जी, देखिए जौहरी साहब का कहना है, अगर कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है तो ये तो खुशी की बात है, और पूरी बात आपने भी सुनी। और ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण जन्मभूमि की बात की, मथुरा का जिक्र किया है, कांग्रेस खुद पहल करेगी कि ठीक है हम आगे आते हैं। देखिए अंकुश जी, मैंने पहले भी कहा था कि सबको, कि हमने तो, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी यही कहा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी यही कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब बात ये आती है कि कालनेमी तो पहले भी थे, कालनेमी जैसा है ना, इच्छाधारी तो है, ये बात में इसमें क्या, कहाँ अतिशयोक्ति है? देखिए, जब आपको लगता है तो आप अपने आप को हिंदुत्ववादी बनाने लगते हो, और वही ऐसे हिंदुत्ववादी ऐसे लोग राहुल गांधी की व्याख्या ऐसे कर देते हैं, और उन्हीं हिंदुत्ववादियों के ऊपर ऐसे, अब कौन ने किसने किया, वो हिंदुत्ववाद की बात करते हैं। तो आप बताइए, खरगोन के अंदर हुआ, या राजस्थान में करौली में हुआ, या झारखंड में इनकी सरकार है, झारखंड में ये सब हुआ है, तो हिंदुत्ववादियों के ऊपर हुआ है कि जो किस संप्रदाय विशेष ने किया, हिंदुत्ववादियों को मारा है। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस का जो पूरा ये हिंदुत्ववाद है, कालनेमी की तरह का हिंदुत्ववाद है, इच्छाधारी हिंदुत्ववाद है, और इसी के कारण ये सब हो रहा है। आप बताइए, कांग्रेस की सुनिए कमलनाथ सरकार थी, और इतनी ऐसी सरकार जिसने कि शिव मंदिर आस्था के अंदर से वहां से स्पीकर, लाउड स्पीकर हटवा दिया, निर्देश दे दिए गए, लाउड स्पीकर हटाया गया। हम भारतीय जनता पार्टी ने उस समय हमने काफी बड़ा आंदोलन किया। और जो राम मंदिर है, इनके नेता कहते हैं कि भाई भगवान दशरथ के जब दशरथ राजा थे तो राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, और 10,000 कमरे में भगवान राम का जन्म अयोध्या में किस कमरे में हुआ है पता नहीं। तो कैसे ऐसी विरोधतापूर्ण बातें उन्होंने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये सारी चीजें देखिए, और कांग्रेस ने तो भगवान राम को और जो धर्म को हमेशा से माना ही नहीं। अब भगवा एक सभ्यता है, संस्कृति है, उस भगवा आपको इन्होंने बलात्कारी बता दिया, तो कितनी बड़ी बात है। भगवा को आतंकवादी बता देते हैं। और जब इनके साथ इनकी सरकार भी, शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से मुंबई महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस ने तो एक अपना तुष्टीकरण का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब 1993 में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे, 92-93 में, तो ब्लास्ट हुए थे, 12 ब्लास्ट हुए थे, जहां पर हिंदू संख्या रहती, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते थे, वहां पर लोग बम ब्लास्ट हुए, वहां लोग मारे गए।
और ये कमल जो शरद पवार थे मुख्यमंत्री थे उस समय, इन्होंने कहा नहीं नहीं एक और बम ब्लास्ट की थ्योरी रखिए, और कि बम ब्लास्ट का हुआ मस्जिद के अंदर हुआ। फिर एक सिद्ध भी हुआ कि कोई 12 बम ब्लास्ट हुए थे, और जहां पर हिंदू पॉपुलेटेड एरिया था वहीं हुए थे, उन्हीं लोगों को मारा था। और ये जो शरद पवार उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस की मतलब नियत ही रही, और उन्होंने कहा कि नहीं एक गलत एक और थ्योरी रख दी गई थी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे उस समय शरद पवार, कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ऐसी कानूनी और इच्छाधारी काम करती है, और ये जनता ने समझ लिया है, और जनता बिल्कुल इनको अपने हिसाब से उनको जवाब। चलिए, सीधी बात यही है। सत्येंद्र जी ये कह रहे हैं, तारण साहब आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं, उनका ये कहना है कि जहां फायदा दिखता है वहां पर रंग बदल लेती है कांग्रेस, और महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र कर लिया है। इससे पहले भी जब उनसे कमेंट लिया था मैंने, क्या कुछ पालघर में घटनाएं हुई 2 साल पहले की ये घटना है, उसका भी जिक्र किया। लेकिन क्या वाकई में रंग तब बदला जाता है जहां पर फायदा दिखाई देता है? नहीं, एक तो मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कॉपीराइट करा रखा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम इधर उधर जाते हैं। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन इतना बड़ा मामला बना, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जवाबदारी नहीं थी कि लाइन ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए थी? जो आज भोपाल में जुलूस निकल रहा है और जिस तरह से सजगता दिखाई जा रही है, क्या वहां नहीं दिखाई जा सकती थी? खरगोन में क्यों नहीं करा ये सब? मतलब ये खुद चाहते हैं कि आग लगे, लोग आपस में लड़े। नहीं सर, लेकिन ये सवाल तो फिर बीजेपी भी उठाएगी। राजस्थान के करौली में आपकी सरकार है सत्ता में कांग्रेस की। देखिए, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चैनल पे भेज रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। हाँ जी, बोलिए। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से हम क्यों इधर उधर जाएं जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लाइन ऑर्डर की? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है। आज ये हाल है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल आग लग रही है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से, जो महंगाई है, जो जनहित के काम है, उन सब से मुंह मोड़कर और इस तरह के चीजों में सबको उलझाना चाहती है। ये सबसे ज्यादा घटियापन है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है इस प्रदेश के नागरिकों के प्रति, जिन्होंने इसे वोट दिया, चाहे वो पिछले दरवाजे से आप सत्ता पर आकर काबिज कर दो, किस तरह से खरीद फरोख्त का व्यापार किया, किस तरह से लोगों को खरीदा है। तो निश्चित रूप से जिनको खरीदा है, जो पैसे खर्च किए, वो वसूल रहे, वो पैसे वसूल रहे जनता की जेब से। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने को जो जवाबदारी है, जो 20 साल से आज 3000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर लाद दिया गया, इन सब चीजों की बात नहीं होगी। बात होगी कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, कांग्रेस तो आज विपक्ष में बैठी है, जवाबदारी आपकी है। 20 साल से सत्ता में आप है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेह आप है, सत्ता कांग्रेस से सवाल नहीं कर सकते। ये आपकी अकर्मण्यता के आप आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते, इससे ज्यादा। और जनता सब चीजें देख रही, जनता बहुत गंभीरता के साथ इन बातों का अध्ययन कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से नकारी जाएगी। हो सकता है और 2-4 साल जो सत्ता में बने रहे, लेकिन अब पूरे देश से जिस तरह से ये सांप्रदायिकता का जहर बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्हें कहीं ना कहीं सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं की तरफ जाना पड़ेगा। जी बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए। देखिए अंकुश जी, मैं बता दूं कि सांप्रदायिकता का जहर कांग्रेस हमेशा 70 सालों से घोलती आ रही थी, और अभी भी विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इतना जहर घोला है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट था, जिनको हटा लिया, फिर क्यों हटाया? हटाना ही नहीं था अगर वो सत्य था उसमें। तो इन्होंने एक मस्जिद का, बिहार की कोई मस्जिद का फोटो ट्वीट कर दिया खरगोन के नाम से। तो अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद उन्माद फैला रहे थे। वो कह रहे थे कि एक वर्ग विशेष फोटो देखे, ट्वीट देखे और उन्माद करे। और रामनवमी के ऊपर, देखिए राम भक्त बनते हैं, मैं कह रहा हूँ कालनेमी है, इच्छाधारी है लोग, कि रामनवमी के ऊपर राम भक्तों को बेचारे उनके ऊपर उनके घर जला दिए जाते हैं। वो तो पुलिस आ गई, पुलिस रही, पुलिस के एसपी और उनको और लोगों को गोली लग गई। आप देखिए, अगर वो पुलिस नहीं होती तो 15-20 लोगों की कम से कैजुअलिटीज हो सकती थी। ऐसी घटना थी कि लोगों को जिंदा जला दिया जाता। हाँ, ये मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कमी रही होगी, उसके ऊपर सरकार कार्य कर रही है, जरूर एक्शन होना चाहिए। कहीं तो भी कोई कमी रहती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी भी उसको लीपा पोती का काम नहीं करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समदर्शी कार्य करती है। एक कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को मुसलमान भाइयों के घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप देखिए, रीवा में एक संत है, तथाकथित संत, उसने किया, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की, या उसका संत को उसका घर तोड़ा, उस कार्रवाई मुद्दे से भटक रहे हैं वैसे सर। इतना बड़ा मेरे पास समय कम है। जौहरी साहब का एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं। देखिए जौहरी साहब, आपने लगातार जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी, इस बात का जिक्र किया था कि आज के दिन जो माहौल आपने भी देखा, आप यात्रा करते भोपाल पहुंच रहे हैं और पहली बार ऐसा प्रदेश में आपको देखने को मिला है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आरोप प्रत्यारोप के दौर जो चल रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, चाहे धार्मिक त्योहारों की हम बात कर लें, जुलूसों की बात कर लें, कानून व्यवस्था की बात कर लें, आने वाले वक्त में खास तौर पर ऐसे मुद्दे, इनको लेकर कितनी सियासत गरमाएगी? क्योंकि आज का हमारा जो प्रमुख मुद्दा यही था,
हनुमान जयंती पर भक्तिमय सियासत देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप के दौर जो हैं दोनों ही तरफ से जारी रहे। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो लगा रही हैं, लेकिन इससे हटकर बात यह है जो आज एक और चीज देखी गई, युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त उत्साह था, स्पेशली 12, 13 या 14 साल के बच्चों से लेके 25 साल के। ठीक है। आज लगभग हर पंडाल में अभी भी भंडारे चल रहे हैं भोपाल में बहुत सारी जगहों से, जो हमें लेट हो गया यहाँ तक आने में, तो वो देखा कि युवा वर्ग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात बच रही है, जो बात हुई है कराची की और लाहौर की। बिल्कुल। तो हम 71 की लड़ाई में करतारपुर साहब हमारे अंडर आ चुका था, क्योंकि हम लाहौर के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए थे। और थोड़ी सी कोशिश करते तो हिंगलाज देवी जो है सिंध में है, जो कि हमारी शक्तिपीठ है एक, वो थोड़ी कोशिश करते तो वो भी हाथ में आ जाती। लेकिन 71 की लड़ाई क्यों अचानक बंद कर दी गई, और जब हम जीती हुई बाजी कैसे हार गए टेबल पर, इस पर भी विचार करना चाहिए। नहीं तो आज ये जो कराची और ये जो बातें हैं ना, आज जो हम सोच रहे हैं सपना है, लेकिन वो सपना नहीं, हकीकत हो सकती थी। पर आज जो है इम्प्रैक्टिकल बात है, उस जमाने में जब हो जाता तो हो जाता। तो इसलिए सबसे पहले तो हम अपनी जो हमारी जो शक्ति मंदिर है, जो हमारे जो श्रद्धा केंद्र है, जो गलती से वहां चले गए हैं, उनको पहले सबसे पहले वापस ले लें। कराची ना भी आए चल जाएगा, लेकिन करतारपुर साहब और हिंगलाज देवी अपने हाथ में आना चाहिए, और ये देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहरहाल समय की कमी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो हनुमान जयंती पर आयोजित किए गए दोनों ही पार्टियों की बात करें, बीजेपी कांग्रेस की अपने अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित हुए। लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी रहा।